Hello guys, welcome to our YouTube channel. My name is Surabhi Srivastav and I am representing True Trial. So guys, आज हम लोग मुस्लिम लॉ के इम्पोर्टेंट केस लॉस के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल केस के बारे में समझाऊंगी, जो कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो का केस था। इसका डिसीजन 1985 में आया था। इस केस को शाहबानो केस के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्टली मैं आपको शाहबानो के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये केस किस बेसिस पे है और इसका क्या महत्व है। 1932 में शाहबानो का निकाह मोहम्मद अहमद खान से हुआ था, जो कि इंदौर के बहुत जाने माने वकील थे। इनके 5 बच्चे थे, 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। शादी के 14 साल बाद 1946 में इन्होंने दूसरा निकाह कर लिया था, वो भी अपने से कम उम्र की लड़की से। 1975 में जब शाहबानो 62 साल की थी, तब मोहम्मद अहमद खान ने उन्हें छोड़ दिया था। उसके बाद 1978 में शाहबानो ने केस फाइल कर दिया सेक्शन 125 CRPC 1973 के अंतर्गत इंदौर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष, क्योंकि वो अपने 5 बच्चों का गुजर बसर नहीं कर पाती हैं, वो इतनी कैपेबल नहीं थी, इसलिए उन्होंने गुजारा भत्ता के लिए केस फाइल कर दिया। अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि 1975 में उन्हें उनके पति ने छोड़ दिया था, तो वो 1978 में क्यों केस फाइल कर रही हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 1975 के जब वो उनके पति ने उन्हें छोड़ा था, तो उन्होंने 200 रुपये पर माह देने का वादा किया था, जो कि 1978 में उन्होंने देने से इनकार कर दिया। मतलब उन्होंने अपने प्रॉमिस को तोड़ा। इसलिए अप्रैल 1978 में शाहबानो ने अपने हस्बैंड के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर दिया। इससे तंग आकर नवंबर 1978 में उनके हस्बैंड मोहम्मद अहमद खान ने शाहबानो को ट्रिपल तलाक दे दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी सेफेस्ट साइड कोर्ट में रखी और कहा कि शाहबानो मेरी लीगल वाइफ नहीं है, तो मैं इन्हें गुजारा भत्ता क्यों दूं। उसके बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में शाहबानो ने केस किया, जिससे मोहम्मद अहमद खान को लोकल कोर्ट ने यह जजमेंट दिया, यह डायरेक्शन दिया कि वो 25 रुपये पर माह उन्हें गुजारा भत्ता दें। लेकिन 1978 में 25 रुपये बहुत महत्व रखते थे, फिर भी 5 बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए 1 जुलाई 1980 में शाहबानो ने मोहम्मद अहमद खान के अगेंस्ट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में रिवीजन एप्लीकेशन फाइल कर दी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि वो जो 25 रुपये पर माह दे रहे थे, उससे बढ़ाकर उन्होंने 179 रुपये 20 पैसे प्रतिमाह देने का निर्णय दिया, जिससे कि शाहबानो के बच्चों और उनका भरण पोषण सही तरीके से हो। इससे परेशान होकर मोहम्मद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट में अपील पिटीशन फाइल की और उसमें कहा कि अगर शाहबानो उनकी लीगली वाइफ नहीं है, तो वो मेंटेनेंस क्यों दें। अगर वो मेंटेनेंस देते हैं तो शाहबानो के साथ उनका कोई ना कोई रिलेशन होता है, जो कि इस्लाम धर्म में इसे हराम माना जाता है, ये उसमें गलत माना जाता है। सो गाइज, ये रहा आपका शाहबानो का केस। इस केस में यही बताया गया है। अब मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस केस में कौन कौन से इशूज़ के बारे में बताया गया। तो जो इसके मेन इशूज़ हैं कि CRPC 125 मुस्लिम महिला से संबंधित है या नहीं है, मुस्लिम महिलाओं को तलाक के बाद मेंटेनेंस मिलता है या नहीं मिलता है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिम महिलाओं पर लागू होती है या नहीं होती है। इन 3 इशू को इसमें फोकस किया गया है, तो मैं आपको उसमें समझाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जजमेंट बताती हूँ, जजमेंट इसका कैसे हुआ, इसमें क्या बात थी और जजमेंट से इसमें क्या निकल कर आया और इसके इशूज़ को इसमें क्लियर किया। इसका जजमेंट 3 फेब 1981 में दिया गया और इसमें 5 जजों के समक्ष दिया गया, और वो 5 जज थे मुख्य न्यायाधीश चरणचूड़, रंगनाथ मिश्रा, DA देसाई, O चिन्नप्परेड्डी एंड IS वेंकट रवैया। इन 5 जजों के समक्ष इसका निर्णय लिया गया। इस केस के जजमेंट में मोहम्मद अहमद खान के अपील पिटीशन को खारिज कर दिया गया और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उस निर्णय को मान्यता दी गई, उसे सही बताया गया और CRPC की धारा 125(3) को सही ठहराया गया था। इस केस में मैंने आपको बताया कि ट्रिपल तलाक के माध्यम से मेंटेनेंस के बारे में बात की गई। सो गाइज,
अगर आपकी कोई क्वेरीज या कोई इशू हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह मैं कोई नेक्स्ट केस लॉ लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।